प्रेरितों के काम 9वां अध्याय का 1 से लेकर 9 तक पढ़ेंगे। एक्ट्स चैप्टर 9। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते वह जब दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जो तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते ना थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया और वह उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका और ना खाया ना पिया। ओके, पिछले क्लास में हमने देखा यरूशलेम में उपद्रव आने के कारण, पीड़ा आने के कारण सारे विश्वासी गण, प्रेरितों को छोड़कर बाकी सारे विश्वासी गण यरूशलेम छोड़कर अन्य देशों में, अन्य जगहों में भाग गया और प्रेरित लोग यरूशलेम में ठहरे। प्रेरितों को छोड़कर बाकी सब अन्य अन्य इलाकों में चला गया। मेज पर सेवा करने वाला फिलिपोस भी उस समय शमरिया में चला गया और शमरिया में फिलिपोस के द्वारा एक बहुत बड़ा सेवा हुआ। उसके बारे में हम लोग 8वां अध्याय में देखते हैं। और कंदका रानी का खोजा विश्वास कर बपतिस्मा लेकर आनंद के साथ अपना जगह चला गया। ये था कल 8वां अध्याय में हमने जो देखा है। आपको मालूम है 7वां अध्याय में स्तिफनुस की मौत के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्तिफनुस के मौत का साइलेंट परमिशन दिया हुआ व्यक्ति या उसका गवाह बना हुआ व्यक्ति शाऊल नामक एक नौजवान था जो यहूदी था। केवल वो यहूदी नहीं था बल्कि वो एक फारिसी था और यहूदी धर्म के प्रति बड़ा जलन रखने वाला एक व्यक्ति था। ये शाऊल, उसको पता चला कि ये धर्म, जो नया धर्म जो शुरू हो गया, ये अगर बढ़े, किसकी आवाज आ रही है? सभी लोग अपना ऑडियो बंद रखो, ऑडियो मत खोलिए। शाऊल को पता था कि जो भी अब ये विश्वास में नया विश्वास कर आएगा वो यहूदी रीति रिवाजों को, धर्म को छोड़कर जाएगा। इसलिए शाऊल इस नया धर्म, नया आंदोलन जो शुरू हो गया उसको बेहद विरोध करने का, नाश करने का प्लान बनाया। उस समय जब सारे देश में लोग भागे तो यरूशलेम से दमिश्क में भी लोग, विश्वासी लोग आकर रहने लगा, जो सीरिया का राजधानी है। लेकिन उस समय यरूशलेम मंदिर में या यरूशलेम के मंदिर का अधिकारियों को दमिश्क में जो यहूदी आराधनालय होते थे उन पर अधिकार था। इस कारण शाऊल ने उन यहूदी अधिकारियों से
एक अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया कि इस नया धर्म को, इस नया रास्ते को, नया मार्ग को अपनाया हुआ लोगों को तंग करने के लिए और उन्हें पकड़कर खींचकर यरूशलेम में महायाजकों के पास लाने का परमिशन पत्र, अधिकार पत्र उन्होंने ले लिया। लेकर जब वो जा रहे थे, शाऊल के साथ, शाऊल भी है और भी उनके साथियां हैं, घोड़े के ऊपर सवार कर रहा है, लेकिन जो जिस कार्य को अंजाम देने के लिए वो गया, नगर के फाटक के अंदर प्रवेश करने से पहले परमेश्वर ने अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाया, परमेश्वर उसको पकड़ लिया। और जिसने कभी भी जीवन भर, जीवन टाइम में कभी भी यीशु को एक बार देखा नहीं, ना देखना चाहा, वो व्यक्ति मुंह खोल कर ये कहने लगा, हे प्रभु तू कौन है। यीशु और पौलुस वे कंटेम्पररी थे, मतलब एक समय जीवित रहने वाले थे, बट दे नेवर मेट ईच अदर, ये आपस में कभी मिले नहीं है। एक ही समय में जीवित रहने वाले व्यक्ति होने के बावजूद भी वो आपस में मिले नहीं एक बार भी। लेकिन दमिश्क के फाटक के पास शाऊल का हृदय परिवर्तन हुआ, शाऊल जीवन बदला, शाऊल एक नई सृष्टि बन गया। उस घटना इतनी भयानक था, शाऊल उसके बारे में एक से ज्यादा बार प्रेरितों के पुस्तकों में उसके वर्णन कर रहा है। किंग अग्रिपा के सामने खड़े होकर, अग्रिपा राजा के सामने जब अपने सफाई पेश करता है, उस समय भी ये कहता है, इसलिए हे अग्रिपा राजा, मैं उस स्वर्गीय दर्शन का उल्लंघन नहीं करूंगा, जो दर्शन मैंने देखा उसका उल्लंघन मैं नहीं करूंगा। आप मुझे मार डाल सकते हैं। बाद में जब पौलुस बना, बाद में ये विरोधी जब परमेश्वर का वचन का प्रचार करने लगा, वो वचन के प्रचार करने के खातिर जब उसको जेल जाना पड़ा, राजाओं के सामने उसको खड़ा किया गया, तो कह रहे मैं उस स्वर्गीय दर्शन को उल्लंघन नहीं करूंगा। ये दर्शन उसने दमिश्क के फाटक के पास पाया हुआ वो दर्शन है। वो इतनी भयानक था कि एक कठोर से कठोर मनुष्य को, जो इस मार्ग को सत्यानाश करने के लिए निकल पड़ा, उस मनुष्य को इसी मार्ग का प्रचारक बना दिया। वो भी कई ऐसे वैसे प्रचारक नहीं है, द मोस्ट पावरफुल अपोस्टल द वर्ल्ड एवर हैज सीन। दुनिया ने अब तक इतनी सामर्थ्य, अब तक इतना शक्तिशाली एक प्रचारक को नहीं देखा, जो इस धर्म का, जो इस मार्ग का, धर्म नहीं कहना चाहिए, मार्ग कहना चाहिए, जो इस मार्ग को नाश करने के लिए निकल पड़े, उसी को परमेश्वर ने उसी मार्ग में चलाया, उसी मार्ग का प्रचारक बनाया। और केवल इतना नहीं, नया नियम के पुस्तक की 14 पत्रियां, 27 किताबों से आधा से ज्यादा पत्रियां, किताबें इसी व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ने लिखवाया है। ठीक है, सो एक बहुत बड़ा घटना, ये आम बात है, आपको सभी को मालूम है शाऊल के साथ क्या हुआ है, लेकिन हम लोग कुछ बातें जो हमारी जनरल जानकारी है उससे हट के हम कुछ बातों को देखेंगे आज। सो शाऊल का मन का परिवर्तन के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, और शाऊल इसके बारे में 22वें अध्याय में भी कहता है, पढ़िए 22वें अध्याय में और 26वें अध्याय में, 2 जगहों में शाऊल इस दर्शन के बारे में कहता है, क्योंकि यह दर्शन, ये परिवर्तन, ये चीज जो उसके जीवन में आया वो इतनी भयानक था। पढ़िए 22 चैप्टर 22 वर्स 4 और 5 एक बार पढ़े। मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डाल डाला, इस बंद को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस बात के लिए महायाजक और सब पुरानी गवाह हैं कि उनसे मैं भाइयों के नाम पर्चियां लेकर दमिश्क को चला जा रहा था कि जो वहां हो उन्हें दंड दिलाने के लिए बकर यरूशलेम लाऊं। और 26 का 9 से 11 पढ़िए।
मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, और जब वे मार डालते थे मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताया था। सेम दो जगहों में शाऊल बाद में पौलुस जो बना इस घटना के बारे में कहता है, ठीक है। सो इतना महत्वपूर्ण और इतना ऐतिहासिक एक घटना था जो शाऊल के साथ हुआ है। शाऊल यहाँ पर दूसरी आयत में 9 का दूसरी आयत को पढ़िए, वहां पर कहता है इस मार्ग का कोई, पढ़िए उस आयत को। और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर सब अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वे इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले आए। जिन्हें वो इस पंथ पर पाए, पाथ, सो पंथ जो लिखा वो पाथ है, पाथ, ठीक है, मार्ग। इस पंथ पर, इस मार्ग पर लोग आज इसको धर्म बनाया, लेकिन सचमुच में ये मसीह धर्म नहीं है बल्कि एक मार्ग है। यीशु ने कभी नहीं बोला कि मैं एक धर्म का स्थापना करने के लिए आया हूं, ठीक है। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, ठीक है। ये सबसे उपयुक्त सूटेबल नाम है हमारे लिए, इस मार्ग, क्योंकि यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग हूं मैं, स्वर्ग में पहुंचाने वाला मार्ग हूं मैं। ये धर्म नहीं है, ठीक है, धर्म नहीं बल्कि ये मार्ग है। क्योंकि मसीह धर्म सचमुच में उद्धार अर्थात आनंद जीवन का मार्ग है। मसीह हमारा सच्चा मार्ग है। यीशु ही कहा, यीशु ने ही कहा मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंचता। यहां पर पौलुस वो शब्द इस्तेमाल करता है, इस मार्ग का कोई, मतलब इस मार्ग को अपनाया हुआ, इस पंथ को अपनाया हुआ कोई भी अगर दमिश्क में है, उनको पकड़कर बांधकर यरूशलेम में ले जाना, मतलब हमारे शब्दों में अगर हम कहें घर वापसी। जो यरूशलेम यहूदी धर्म को छोड़ा, उनको घर वापसी करना है, उनको अपने असली घर में यहूदी विश्वास में वापस लाने के लिए। तीसरी आयत, जब शाऊल दोपहर के समय दमिश्क के निकट पहुंचा, तब खुद वर्णन कर रहा, सूरज से भी बढ़कर एक तेज उसके चारों ओर चमका, ठीक है, सूरज से भी बढ़कर एक तेज उसकी ओर चमका। और क्या हो गया उस समय, वो घोड़े के ऊपर से नीचे गिर गया। 26 प्रेरितों के काम 26 का 13 पढ़िए, 13 पढ़िए, एक्स 26:13। मेरे साथ साथ चलना, फटाफट चलना, हम लोग दौड़ेंगे अभी, ठीक है। वी हैव टू फिनिश द टॉपिक। 26:13 पढ़िए। तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश के सूर्य तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। देखो यहां पर वो अग्रिप्पा राजा के सामने खड़े होकर कह रहा है कि मेरे और मेरे साथ चलने वाले मेरे साथियों के ऊपर एक ऐसा ज्योति चमका जो दोपहर को सूरज जैसे होगा उससे भी तेज एक ज्योति चमका।
नतीजा क्या हो गया? शाऊल घोड़े के ऊपर से गिर गया। घोड़ा बल को दर्शा रहा है, ध्यान से सुनिए, घोड़ा बल को दर्शा रहा है, सामर्थ्य को दर्शा रहा है, ठीक है, और घमंड को दर्शा रहा है। घोड़ा राजा का साधन है, ठीक है। और पुराने जमाने में राजा लोग घोड़े को इस्तेमाल करते थे सवार करने के लिए। सो एक रॉयल्टी, एक पावर, एक अधिकार और एक अहंकार, अहंकार का घोड़े के ऊपर, अधिकार का घोड़े के ऊपर, सामर्थ्य का घोड़े के ऊपर शाऊल जा रहा था। लेकिन मनुष्य का सारे अहंकार, सारे घमंड, ठीक है, सारे पद एक झटके में क्या हो जाएगा? उलट पुलट हो जाएगा। शाऊल के साथ ही हुआ। परमेश्वर ने कुछ किया नहीं, केवल परमेश्वर की तरफ से आया वो एक ज्योति चमकने से शाऊल घोड़े के ऊपर से नीचे गिरा। मनुष्य क्या है प्रभु के सम्मुख में? वजह से 20 का 5वीं आयत में हम लोग इस पर पढ़ते हैं, किसी को घोड़े पर और किसी को रथों पर भरोसा है, हम तो यहोवा परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। वे सब के सब झुककर गिर गए। कौन गिर गए? जो घोड़े पर भरोसा किया था, जो रथों पर भरोसा करते हैं, ठीक है, वे झुककर गिर गए, पर हम तो उठकर सीधे खड़े हो गए। कौन? जो यहोवा पर भरोसा किए, राइट। सो अधिकार का घोड़ा, सामर्थ्य का घोड़ा, ठीक है, अहंकार का घोड़ा, लोगों के अंदर आज इस घोड़े के समान बहुत सारे बातें जो सोचते मैं कभी ना गिरूंगा। लेकिन शाऊल इस अधिकार का, सामर्थ्य का, अहंकार का घोड़े के ऊपर से गिर गया। दूसरे वचन में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, घोड़ा, हम लोग शायद को देखेंगे, वजह संहिता में है वजह संहिता 100 मैसेज। शाऊल घोड़े के ऊपर बैठकर वो एक जयवंत सिपाही के नाई जा रहा था, लेकिन वो गिर गया। सो परमेश्वर हर अहंकारियों को जमीन का धूल चटाने के लिए परमेश्वर को टाइम नहीं लगता, वो कोई भी हो। अहंकार परमेश्वर को भूल उठा हुआ हेरोदास के बारे में, हेरोदा, उसके साथ क्या हुआ हम लोग पढ़े है ना, कीड़ा पड़कर मर गया। अपने धन दौलत के अहंकार में रहने वाला नबूकदनेस्सर, उसको परमेश्वर घास खिलाया। कितना साल? 7 साल। जंगली गधों के साथ, कच्चरों के साथ वो जंगल में रहकर एक राजा जिसको परमेश्वर ने सिंहासन से उठाकर जंगल में भेजा, 7 साल, ठीक है। सो जो भी अहंकार करता है उसको धूल चटाने में परमेश्वर को टाइम नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे का कारण क्या मालूम है आपको? शाऊल जब से स्तिफनुस को मार डाला तब से लेकर शाऊल के लिए, उसकी मन फिराव के लिए, बदला का नहीं है बल्कि उसकी मन फिराव के लिए प्रार्थना करने वाले एक कलीसिया है। स्तिफनुस तो मर गया, स्तिफनुस ने मरते वक्त भी बदला का प्रार्थना नहीं किया। स्तिफनुस का प्रार्थना ये था, हे प्रभु इनका पापों को क्षमा करना, जैसे क्रूस पर यीशु ने प्रार्थना किया। कलीसिया भी जो है उसको
कलीसिया भी उसके लिए प्रार्थना कर रहा था, बदला का नहीं, बल्कि उसका बदला का प्रार्थना नहीं किया, बल्कि उसको बदलने का प्रार्थना किया, उसको चेंज करने का प्रार्थना किया। ठीक है, सो इसलिए शाऊल जब जा रहा था, घोड़े के ऊपर से नीचे गिर गया और शाऊल ने एक आवाज सुनी, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताते हो। ठीक है, ये कौन बोल रहा है उसको नहीं मालूम है, लेकिन उसके मुंह से जो आवाज निकली है ना, वो ये था, हे प्रभु तू कौन है। देखा, हे प्रभु तू कौन है। एक बार भी इसने प्रभु को देखा नहीं, फिर भी उसको उस समय में प्रभु की आवाज से पहचान लिया, मुझसे टकराने वाले कोई मनुष्य नहीं हो सकता, मुझसे पंगा लेने वाला कोई मनुष्य नहीं हो सकता, ये तो स्वर्गीय हाथ है, ये तो ईश्वर का काम है, ये तो ईश्वर की हाथ है। ये बात इंसान पहले अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है। शाऊल के जीवन में अच्छी बात ये था कि उसने पहले पहचान लिया, प्रभु की आवाज को उसने सुन लिया और आवाज को पहचान लिया कि ये प्रभु ही है, ये प्रभु का हाथ है। कई लोग प्रभु की ओर से मार खाने के बावजूद भी, प्रभु से मार तो खाते हैं, फिर भी प्रभु की ओर मुड़ता नहीं है, पापमय जीवन छोड़ता नहीं है, कंटिन्यू करता रहता उसमें और मार खाते जा रहे। एक बार मार पड़ा, उस समय शाऊल के नाई मुड़कर पूछना चाहिए, परमेश्वर तू क्या चाहता है। ठीक है, पौलुस शाऊल के जीवन में यही तो अच्छी बात हुआ कि उसने उस आवाज को पहचान लिया, ये मनुष्य की आवाज नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की आवाज है। शाऊल जो आवाज सुनी, उसकी साथियों ने भी इस आवाज को सुना है, लेकिन वे केवल आवाज सुनी, बल्कि शब्द केवल क्लियरली शाऊल ने सुना। ठीक है, शब्द दूसरों ने सुना, मीनिंग आवाज, साफ साफ आवाज जो है वो केवल शाऊल ने सुना, और वो यीशु की आवाज था जो उसने सुना। और यीशु मसीह व्यक्तिगत तौर से, व्यक्तिगत रूप में शाऊल को प्रकट हुआ। यीशु अभी चेलों को प्रकट किया था, 40 दिन तक यीशु पुनरुत्थान होने के बावजूद भी जीवित रहा पृथ्वी में, कई बार चेलों को प्रकट कर दिया। थोमा ने बोला, जब तक मैं उसकी पंजीर में अंगुली डालकर उसको दोबारा मैं ऐसे खोज कर, जब तक मैं दर्द न पहुंचाऊं उसको, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, ऐसे बोला था थोमा ने। कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जब तक मैं, थोमा ने बोला, जब तक मैं उसके पंजीर में उंगली डालकर टच कर कर दोबारा मैं उसको दर्द करा के जब तक मैं नहीं पहचानूं, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। कुछ ऐसे जितनी विश्वासी लोग हैं। उसी थोमा के लिए 8 दिन के बाद यीशु प्रकट हुआ था। हाँ बेटा, मैं प्रकट होता हूं, तेरा, तू मेरे को छू के विश्वास करेगा ना, केवल छूने से नहीं। उसने बोला, मैं उसके घावों में उंगली डालकर, आप बताओ, एक व्यक्ति के घावों में अगर आप अंगुली ऐसे डालोगे, उसको दर्द लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, मान लिया प्रभु है, लेकिन शरीर में तो आया था। उस शरीर में जब कोड़े खाए थे, चिल्लाए तो था, कील ठोके थे, चिल्लाया था। इसका मतलब यीशु को भी दर्द मालूम है, यीशु दर्द सह लिया। और दूसरा, दोबारा वो बोल रहे, जब तक मैं उसके पंजीर में मैं उंगली डालकर नहीं देखूंगा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जी उठा। ऐसे जितनी विश्वास है के लिए भी यीशु एक पल के लिए, बेटा आओ, तेरे विश्वास तो स्थिर करो, कायम करो, मेक श्योर ऑफ योर फेथ, इट्स मी, मैं ही हूं,
मैं ही हूं, आकर देखो। वो थोमा के लिए 8वां दिन में आ गया, प्रभु उसी के लिए आया। ठीक है, वो प्रभु दमिश्क में प्रभु के विरुद्ध चलने वाला शाऊल के लिए भी आया। शाऊल को परमेश्वर व्यक्तिगत तौर से प्रकट कर दिया। वो ज्योति जो चमकी है वो क्या था? परमेश्वर की उपस्थिति। पुराना नियम में हम देखें तो परमेश्वर जब सीनाई पहाड़ पर उतरते थे, इतनी भयानक घटना होता था, बड़े बादल चमकते थे और बिजली खटकने की आवाज, पूरी पहाड़ आग से भर जाता था, आग से धुआं, पहाड़ से धुआं निकलते थे, इत्यादि बातें हम लोग पुराने नियम में पढ़ते हैं। और वो आवाज सुने हुए लोग कहते हैं कि आगे को हमें इस आवाज को नहीं सुनाना। लोग डरते थे। रूबांदर पहाड़ पर यीशु से बातें करने के लिए 2 स्वर्गदूत आया। यीशु उनसे बातें कर रहा था, प्रार्थना के लिए गया। पतरस, याकूब, यूहन्ना भी साथ गया। उन्होंने क्या देखा कि यीशु का वस्त्र ऐसे बदला, ऐसे उज्जवल हो गए, ऐसे सफेद हो गए कि दुनिया का कोई भी डिटर्जेंट से कोई भी धोबी इसको इतना साफ नहीं धुला सकता, ऐसे उज्जवल हो गया था। तो ऐसा एक प्रकाश है जो शाऊल ने भी पाया है। शाऊल ने देखा कि एक घोड़े के ऊपर जा रहे हैं। आप लोगों ने कभी बिजली का समय में जैसे लाइटनिंग होता है ना, लाइटनिंग समझते हैं ना, बिजली चमकते हैं ना, बारिश, तेज बारिश हो रही है, कभी तेज बारिश से पहले हल्का फुल्का बारिश एकदम चकाचक करके पूरी है थंडर, पूरी बिजली चमकती है। चमक देखा इसे? आपने सुना होगा कि बिजली चमका है, किसी के घर के ऊपर, घर गिर गया, आदमी मर गया, जो बंदा जा रहा था वो बिजली के मार से नीचे गिरा, मर गया, ऐसे करके आपने सुना है? ऐसा खबरें आती है। तो इस तरह का एक अनुभव था जो शाऊल ने प्राप्त किया दमिश्क के फाटक में। तो शाऊल जब घोड़े के ऊपर जा रहा था, अचानक एक ज्योति चमकी, ज्योति चमका तो शाऊल घोड़े समेत नीचे गिर गया। मतलब शाऊल भी अंधा हो गया, शाऊल का घोड़ा भी अंधा हो गया। पल भर में परमेश्वर ने अहंकार को एकदम पलट दिया। अभी तक हाथ में क्या है? अधिकार पत्र है, मैं कुछ भी करूंगा, मुझे कुछ करने का अधिकार है, मुझे कुछ करने का अधिकार है ना, मुझे मारने का अधिकार है, उपद्रव करने का अधिकार है। इस तरह के अहंकार का पत्र भी, अधिकार का पत्र भी, अहंकार का अधिकार पत्र भी हाथ में है। अहंकार का घोड़े के ऊपर, अधिकार के ऊपर बैठा हुआ है। मैं घोड़े पे आ रहा हूं, सबसे सामर्थी, सबसे तेज, सबसे मजबूत है ना व्यक्ति हूं मैं, रॉयल्टी दिखा रहा था। लेकिन प्रभु के एक झटके में पलट गया। एक आवाज सुनी, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने यीशु ने सताया। अगर पतरस से ये बात पूछ लेता तो जायज बात था, क्योंकि पतरस ने यीशु को सताया। कैसे सताया? इनकार करके, है ना, मैं उसको नहीं जानता कर पतरस ने इनकार कर दिया था। लेकिन शाऊल ने यह भी नहीं किया। फिर भी शाऊल से प्रभु पूछता है कि तू मुझे क्यों सताता है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शाऊल अगर स्तिफनुस को सताया, प्रभु को सताया। शाऊल अगर और आगे को एक छोटी सी विश्वासी को भी सताने जा रहा है तो वो प्रभु को सताने जा रहा है। प्रभु का वचन क्या है? तुम्हें छूने वाला मेरी आंख की पुतली को छूता है ना। तुम्हें उपद्रव अगर कोई करेगा तो वो तुझे नहीं बल्कि मेरे को उपद्रव किया, मेरी आंख की पुतली को छुआ है। अगर ऐसा है तो
शाऊल को, सॉरी, स्तिफनुस को मार डालने का कारण जब शाऊल था, तो शाऊल को प्रभु कहता है कि तू मुझे क्यों सताते हो। मीन्स ये है कि तीमुथियुस को सताने के या कलीसिया को सताने का द्वारा तुम मुझे ही सताते हो, यही था। लेकिन आज के ये सताने वाले को ये नहीं मालूम है, ये सोचते हैं कि ये गरीब है भाई, इसके ऊपर कुछ भी अत्याचार करो, ये पादरी या ये विश्वासी, ये तो गरीब है, इनको आगे पीछे कोई नहीं है, जितना मर्जी इसको उपद्रव करो। लेकिन प्रभु पर भरोसा करने वाला, परमेश्वर के विश्वासियों को, परमेश्वर के संतानों को सताने वाला परमेश्वर को सताता है, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हें छूने वाला मेरी, तुम्हें उपद्रव करने वाला मेरी आंख की पुतली को छूता है। ओके, देन शाऊल सोचता था कि वो केवल लोगों को सता रहा था, परंतु अब उसने सुना कि वो सचमुच खुद प्रभु यीशु को सता रहा है ना। उसका विचार ये था कि मैं लोगों को तो सता रहा, लेकिन यीशु बोला तू लोगों को नहीं, मुझे सता रहा है। शाऊल ने इस आवाज से पहचान लिया कि वो प्रभु ही है, और उसने उसकी चारों तरफ लगा हुआ वो प्रकाश इतना तेज था और डरावना था कि शाऊल ने तुरंत जान लिया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर की उपस्थिति जहां भी आते हैं ऐसा अनुभव होता है। वो परमेश्वर की उपस्थिति था। यीशु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं। सूरज से भी बढ़कर अगर रोशनी शाऊल को लगा, आप सोचिए, सूरज इतना बड़ा होने का बावजूद भी पूरे पृथ्वी को, पूरे हमारे यूनिवर्स है ना, उसको एक साथ रोशनी नहीं दे पा रहा। अभी हमारे इधर, अभी हमारा ग्लोब है, भूमि है, उसका एक साइड में रोशनी मिलता, इतना बड़ा सूरज एक साइड में रोशनी मिलता, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पर रोशनी में बैठा हुआ है, दिन है हमारा, लेकिन अमेरिका और अन्य देश, अमेरिका के साथ ब्राजील हो गया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा हो गया, है ना, रशिया समेत सारे देश में क्या है, अभी अंधेरा है, क्योंकि इतना बड़ा सूरज एक साथ पूरा पृथ्वी में अमेरिका भी आता है, इंडिया भी आता है। इंडिया में रोशनी है, दिन है, अमेरिका में रात है। ये पूरा पृथ्वी को सूरज एक साथ रोशनी नहीं दे सकता। यीशु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, मतलब क्या है, मैं एक साथ पूरे जगत को रोशनी दे सकता। वो पूरा जगत का ज्योति, मतलब जो अभी अंधकार में, जो अभी रात में है उनका भी, जो अभी दिन में है उनका भी, कुल मिलाकर पूरा यूनिवर्स को, पूरे दुनिया को प्रकाश देने वाला जगत का ज्योति, एक जगत का ज्योति का एक झलक जब शाऊल के ऊपर आया, शाऊल बर्दाश्त नहीं कर पाया उस तेज को, उस महिमा को, उस परमेश्वर की तेज को शाऊल बर्दाश्त नहीं कर पाया और शाऊल गिर गया। और शाऊल को पता चला कि ये वही यीशु है जिसने कहा मैं जगत का ज्योति हूं, ठीक है। और उस पर उसने वो ज्योति उन पर प्रकट हुआ है, ठीक है। लेकिन शाऊल को जब मालूम हो गया कि वो प्रकाश यीशु ही था, तो भी उस समय तक वो ये नहीं जानता था कि प्रभु सचमुच पुनर्जीवित मसीह है। शाऊल ने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसको तब तक ये नहीं मालूम था कि यीशु वही यीशु है जो पुनर्जीवित है कर चेले चिल्ला रहे, कह रहे। उसने पूछा प्रभु तू कौन है? तब प्रभु ने कहा मैं वही यीशु हूं जो जिसको तू सताता है, ठीक है। प्रभु ने उसको जवाब दे दिया। शाऊल ने प्रभु से पूछा, हे प्रभु तू कौन है? ठीक है। तब शाऊल, प्रभु ने कहा मैं वही यीशु हूं, उठो। प्रभु ने कहा उठो और नगर में जाओ, जिस काम के लिए जिस नगर में तू आया उसी नगर में जाओ। लेकिन अब तक तो तेरे
विधि के अनुसार, तेरे हित के अनुसार चला। दमिश्क के फाटक तक शाऊल अपने प्रोग्राम के अनुसार आया कि मैं उस शहर के अंदर घुसकर उस शहर में मैं ऐसा काम करूंगा, ऐसा करूंगा। प्रोग्राम शेड्यूल कर आया। जब प्रभु ने कहा उठो और नगर में जाओ और अंदर जाकर फिर मैं कहूंगा तुझे क्या करना, देखा प्रोग्राम चेंज हो गया। परमेश्वर ने शाऊल की प्रोग्राम को रीशेड्यूल कर दिया, रीशेड्यूल्ड। उसने जो प्रोग्राम तय कर आया उस प्रोग्राम को परमेश्वर ने बदला। बेटा आगे को तू तेरी प्रोग्राम के अनुसार नहीं बल्कि मेरी प्रोग्राम के अनुसार चलेगा। उद्धार पाने तक, प्रभु पकड़ने तक, प्रभु के हाथ ऊपर गिरने तक शाऊल के बुद्धि के अनुसार, हित के अनुसार, ताकत के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार, विवेक के अनुसार, युक्ति के अनुसार प्रोग्राम करता रहा। लेकिन जब प्रभु ने उसको पकड़ा, प्रभु ने बोला अंदर जाओ, शहर के अंदर जाओ, तुझे जो करना होगा मैं कहूंगा। मतलब अब शाऊल प्रभु के हाथ में है, प्रभु के मुट्ठी में है। अब प्रभु जो चाहेगा वही शाऊल करेगा। उद्धार पाने से पहले तक एक व्यक्ति अपने बुद्धि के अनुसार ले चलता है। नीति वचन के पुस्तक में हम इस पर पढ़ते हैं, अपने बुद्धि का सहारा नहीं लेना। शाऊल अपने बुद्धि का सहारा लेकर चल रहा था, लेकिन अब यहां पर हम देखते हैं उसका बुद्धि का सहारा फेल हो गया। शाऊल का सारे प्रोग्राम परमेश्वर ने फाड़ कर फेंक दिया। शाऊल की प्रोग्राम जो शेड्यूल कर आया था यरूशलेम से, मैं ऐसा ऐसा करूंगा, प्रभु का दर्शन पाने के कारण, प्रभु के उस तेज रोशनी जब उसके चारों तरफ चमका, तब शाऊल का सारे प्रोग्राम प्रभु ने फाड़ कर फेंका और उसकी प्रोग्राम को प्रभु ने रीशेड्यूल कर दिया। दोबारा परमेश्वर ने एक प्रोग्राम बना कर दिया कि तुझे क्या करना मैं बताऊंगा। राइट। सो प्रभु ने कहा, वर्स 7 में पढ़िए, वर्स 7, 9 का 7, प्रेरितों का पुस्तक 9 का 7। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को ना किसी को देखते ना थे। See, please read 6 onwards. 6 से पढ़िए, 6 एक बार पढ़िए। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वे तुझसे कहा जाएगा। देखो, सी प्रभु ने कहा, घोड़े के ऊपर से तो गिर गया, उठकर उसी शहर में जाओ जहां के लिए तो आए हैं, लेकिन वहां जाकर जो करना है ना वो मैं बताऊंगा। प्रभु जब पकड़ता था ऐसे होता, ठीक है। प्रभु जब पकड़ता तो वैसा होता। जब धन है, दौलत है, सामर्थ्य है, शक्ति है, बुद्धि है, ताकत है, तब अपने अहंकार में, अपने बुद्धि में, अपने बुद्धि के इच्छा के अनुसार चलता। उस समय प्रभु का नहीं सुनता, उस समय प्रभु को नहीं पूछता। सोचता है कि मैं पैसे से सब कुछ कर सकता हूं, सोचते थे मैं सोच से सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन जब प्रभु पकड़ता है तब क्या होता है, फिर प्रोग्राम चेंज हो जाता है, प्रोग्राम बदला। शाऊल यरूशलेम से दमिश्क के फाटक तक बड़े शूरवीर होकर मैं कुछ कर दिखाऊंगा कर आया था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। प्रभु के पकड़, प्रभु के सामर्थ्य के सामने परमेश्वर ने जब उसको पकड़ा, उसकी बुद्धि फेल हो गई, प्रोग्राम फेल हो गया, चार्ट किया हुआ, शेड्यूल किया हुआ प्रोग्राम फेल हो गया। अब प्रभु कहते हैं, नाउ आई विल डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। मैं सोचूंगा अभी तुझे क्या करना है। मतलब अब शाऊल एक हावक था। हावक का मतलब ये होता है जंगली सुअर। आपने देखा जंगली सुअर को? जंगली सुअर को देखा? शाऊल को लोग जो नाम दे रखा था जंगली सुअर था। जंगली सुअर का एक खासियत ये होता है, अगर वो खेत में उतरा, ये जंगली सुअर जो है ये हरी सब्जियां खाता है, वेजिटेबल्स। अगर एक खेत में उतरा, इसका नाक के यहां से एक सींग होती है, नाक के यहां से इतनी खतरनाक होती है, उसके सामने बड़े बड़े जानवर भी नहीं टिकता।
जंगली सुअर वो सुअर नहीं होते जो आपके कूड़ेदान के पास आपने जो देखा इतनी इतनी सी छोटी छोटी पूंछ रखकर जो घूमता रहता बिल्लियों के नहीं, वो नहीं है। जंगली सुअर बड़ी मजबूत चीज होती है, ठीक है। और अगर वो एक बार खेत में उतरा, वो खेत में वो कुछ भी नहीं बुझाएगा। जो पौधे होते हैं ना, ये इसकी ये नाक के इधर से निकलने वाला वो एक दांत है, कहता है उसका दांत है वो, लेकिन दांत नहीं, उसको एक्चुअली वो सींग है। वो छोटा सा सींग होता है, उससे उखाड़ कर, जैसे कोई क्या करता है आप लोग परसा से, है ना, तो उखाड़ कर जैसे फेंक देता है, इसी तरह है जड़ से जो है उस पौधे को उखाड़ कर फेंकेगा। शाऊल परमेश्वर के खेत में उतर कर यही काम कर रहा था। परमेश्वर की कलीसिया रूपी खेत में उतरकर एक एक पौधे को शाऊल इसी तरह एक जंगली सुअर कैसे उपज को सत्यानाश करता है, इसी तरह वो अपने जड़ से उसको उखाड़ कर फेंक रहा था। इस कारण उसको ये नाम दे रखा है, हाउक, जंगली सुअर। और वो सामर्थी बनकर जो आया यीशु नासरी के पुकार में, यीशु नासरी के उस तेज रोशनी जब उसके ऊपर चमका, सारे उसका प्रोग्राम फेल हो गया, नीचे गिर गया। और प्रभु ने कहा उठकर उसी नगर में जाओ, यहां पर तू बड़े काम करने के सोच विचार में आया था, वहीं चले जाओ, लेकिन जो करना है ना वो मैं करूंगा, जो करना मैं कहूंगा, मेरी कहना अब तुम मानेगो। मतलब एक सिपाही जो दुश्मन देशों ने उसको जब पकड़ लेता है, हार गया, फिर वो देश उसको पकड़ा हुआ लोग जो कुछ बोलेगा वो जैसे अपने प्राण बचाने के लिए करता है, इसी प्रकार शाऊल एक बंदी बन गया। शाऊल को परमेश्वर ने एक बंदी बनाकर दमिश्क के अंदर लेकर गया, ठीक है। जो उस शहर में आत्मा और सच्चाई में आराधना करने वाला विश्वासियों को पकड़कर घोड़े के पीछे, रथ के पीछे बांधकर, रथ में बिठाकर नहीं, रथ के पीछे बांधकर खींच कर यरूशलेम तक ले जाने के लिए आया हुआ शाऊल, जब परमेश्वर ने उसको पकड़ा, परमेश्वर ने उसके सारे प्रोग्राम को चौपट कर दिया, ठीक है। और प्रभु कहता है आई विल टेल यू व्हाट यू हैव टू डू, तुम्हें क्या करना मैं बताऊंगा। शाऊल अंधा हो गया, आंख तो खुला है, लेकिन मछली के आंख जैसे, मच्छी बाजार में जाते हो ना, गया है? नहीं गया तो जाना एक बार, वहां बड़े बड़े मछली आंखें ऐसा खुला बैठा हुआ है, उसके सामने खड़े होकर लोग कहते, पूछता है कितना दाम है, कितने रुपए किलो भाई, क्या भाव देते हैं? तो बेचने वाला कहता है 400 रुपया किलो, 500 रुपया किलो। लेकिन ये मछली जो आंखें खुला बैठा हुआ है, वो देख रहे इनको, वो देखते कि नहीं देखते जो ये खरीदने के लिए आया है? वो नहीं देखता, आंखें खुला है लेकिन देखता नहीं है। कई विश्वासी लोग इसी प्रकार है, आंख तो खुला हुआ लेकिन कोई बातें देखता नहीं है। क्यों? क्योंकि असली रोशनी नहीं आया। असली रोशनी जो है हृदय, परमेश्वर का वचन जब हृदय में जाता है वो आंखों में रोशनी लाता है। वचन ना सही तरीके से ना सुनने के कारण उनके असली रोशनी हृदय से ही आना चाहिए। हृदय दृष्टि प्रकाशिकनम, हृदय की आंखें खुलना चाहिए, दिल की आंखें खुलना चाहिए। इसलिए पौलुस एफेसुस की कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है, इस प्रकार प्रार्थना करता है, तुम्हारे हृदय की आंखें, हृदय दृष्टि प्रकाशमान हो, ठीक है। बाहर की आंखें अगर बंद भी है तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, आपको मालूम है। जो ब्लाइंड होते हैं वो जो करते हैं मैं और आप नहीं कर सकते। मैं अभी पिछले दिन में देखा एक ब्लाइंड लड़की, वो इतनी तेज कंप्यूटर चलाता है,
फटाफट, बाप रे मैं तो हैरान हो गया, कैसे टाइप करती है, कोई भी काम उसको बोलो। क्यों? क्योंकि उसका हृदय दृष्टि है। ये बाहर की आंखें नहीं है, असली आंखें, अंदर की आंखें खुलना चाहिए, अंदरूनी आंखें खुलना चाहिए, हमारे आत्मिक आंखें खोलना चाहिए। शाऊल ऊपर से गिर गया पेड़ के, लेकिन ये आंख की रोशनी चला गया। आंख तो खुला हुआ है, लेकिन शाऊल के आंखों में रोशनी नहीं है। ऐसे ऐसे करके क्योंकि शाऊल सुन्न हो गया। शाऊल की बुद्धि की आंखें प्रभु ने बंद कर दिया। जो करने के लिए आया, अभी प्रोग्राम कुछ भी याद नहीं आ रही है, डिलीट मारा, सब कुछ, सब डिलीट हो गया। एक मरा हुआ मछली की आंख जैसी उसकी आंख खुला हुआ है, लेकिन देखता नहीं है। शाऊल को लोगों ने पकड़ा, साथ आया हुआ लोग अंधे नहीं हुए, साथ तो उनके साथ जो लोग थे वे अंधे नहीं हुए, पर वे लोग शाऊल को पकड़कर कहां पर ले गया? नगर के अंदर ले गया। अब देखिए, एक सामर्थी को बेसहारा बनने के लिए कितना टाइम लगा प्रभु को? अभी तक एक कौन था? घोड़े पर सवार। मैंने आपको बताया, घोड़ा अधिकार को दर्शाता है, सामर्थ को दर्शाता है, शक्ति को दर्शाता है, अहंकार को दर्शाता है। अभी तक घोड़े पर सवार किया हुआ व्यक्ति अभी अंधा हो गया। एक अंधा व्यक्ति, आपको मालूम है, उसको बिना किसी के सहारा से वो चल नहीं सकता, उसको हाथ पकड़कर चलना पड़ता। शाऊल अंधा हो गया, मतलब शाऊल की बुद्धि की आंखें प्रभु ने बंद कर दिया। अब रोशनी नहीं है, अब ये डिपेंडेबल हो गया। डिपेंडेबल मतलब किसी पर, किसी का सहारे बिना चल नहीं सकता, ऐसा कंडीशन में प्रभु ने बना दिया। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा बना? अहंकार मत करना। किसी को घोड़े का अहंकार है, किसी को रथों का अहंकार है, किसी को पैसा का अहंकार है, किसी को सुंदरता का अहंकार है, किसी को धन का अहंकार है, पोजीशन का अहंकार है, नौकरी का अहंकार है, पता नहीं कितने अहंकार है दुनिया के इंसान के अंदर भरा हुआ होता है। लेकिन शाऊल का सारे अहंकार एक पलक में, एक पल में, एक झलक में समाप्त हो गया। प्रोग्राम सारे रीशेड्यूल करना पड़ा। अब शाऊल जो सामर्थी बनकर फाटक के पास तक आया, फाटक के अंदर एक अंधा भिखारी के समान बंधुआई होकर, पकड़े हुए हालात में लोग उसको पकड़कर बेसहारा होकर, हम लोग कहते हैं ना बेचारा, इसी प्रकार एक बेचारा होकर अंदर चला गया। और अंदर गया तो कहां गया? देखो, उसको प्रभु ने बोला तू अंदर जा, जो तू करेगा, करना पड़ेगा वो मैं तुझे बताऊंगा। 7वीं आयत में लिखा हुआ, उसके साथ जो पुरुष थे वे आवाज तो सुनी, लेकिन पहचान नहीं पाए किसकी आवाज है। ठीक है, 8वीं आयत में, जब शाऊल उठकर आंखें खोला तो कुछ नहीं देखा। कुछ नहीं देखा मतलब उसकी आंखें तो खुला, लेकिन उसको कुछ दिखता नहीं था। यही है कारण, आंखें खोला तो कुछ दिखता नहीं है। ओके, आंख खुला रहने से नहीं होता, बल्कि रोशनी होना चाहिए। आपको मालूम है, कई जगहों में परमेश्वर का वचन में आंख खुला हुआ अनुभव है। एलीशा के बालक, एलीशा के दास का आंख प्रभु ने खोला। एलीशा के दास गेहजी सुबह उठकर जब तंबू से बाहर आए तो क्या देखा? अरे अराम का राजा और उसका पूरा सेना, जहां पर एलीशा और गेहजी रहता है, उस शहर को, जगह को घेरा हुआ है। वो चिल्लाया, हे स्वामी, गया हम लोग काम से, हम मर गए। देखो अराम का पूरा राजा सेना के साथ आया हुआ, हम कैसे बचेंगे? चिल्लाया। प्रभु ने बोला, प्रभु ने एलीशा ने प्रार्थना किया, प्रभु तू इसकी आंखों को खोलिए। जब उसकी आंखें प्रभु ने खोला, उसने क्या देखा? क्या देखा?
आसपास के सारे पहाड़ों के ऊपर अग्निमय रथों को उसने देखा। मतलब क्या है? प्रभु ने उसकी आत्मिक आंखों को, अंदरूनी आंखों को खोला। एलिशा का दास ने शारीरिक आंखों से अराम के राजा और उसकी सेना को देखा, लेकिन परमेश्वर भेजा हुआ सेना को देखने के लिए शारीरिक आंख काफी नहीं है। जितना मोटे से मोटा चश्मा लगाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। आत्मिक बातें देखने के लिए, समझने के लिए हमारे आत्मिक आंखें खोलना जरूरी है। समझ गया? परमेश्वर के वरदानों को, परमेश्वर की योजना को समझने के लिए सिर्फ हमारे मन की आंखें, अंदरूनी आंखें खोलना जरूरी है। एमोस की ओर गया हुआ चेले, एमोस यीशु के क्रूसिफिक्शन के बाद, यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के बाद एमोस की ओर गया हुआ चेले बातें करके जा रहे थे। यीशु उनके साथ आया, उन्हें पता नहीं चला और वे बातें कर गया। आपको मालूम है, लूका में हम लोग ये बात पढ़ते हैं। लेकिन वो परदेशी, शाम हो गया, उन्होंने बोला आज हमारे साथ रहकर कल चले जाना। वो परदेशी भी इनके साथ मिल गया। शाम को रोटी खाने के लिए जब बैठे, उस समय उसने जब रोटी उठाकर तोड़कर इन्हें दिया, तब उन्होंने उनकी आंखें खोला, वो पहचान लिया ये प्रभु था। समझ में आ गया? इसलिए दाऊद राजा इस प्रकार प्रार्थना करता है, परमेश्वर भजन 119 में, मेरी आंखों को खोलो ताकि मैं तेरे वचन की भेद की बातें समझने पाऊं, देखने पाऊं। दाऊद राजा प्रार्थना किया भजन 119 में, मेरी आंखों को खोलिए प्रभु ताकि मैं तेरे पढ़िए भजन 119 उसका 18 आयत को पढ़िए। भजन 119 का 18 पढ़ो, जल्दी पढ़ना है। मेरी आंखें खोल दे कि मेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ, मेरी आंखों को खोलिए ताकि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देखने पाए। कौन सी आंखें खोलने की बात कर रहे हो? बाहर की आंखें नहीं है, अंदर आत्मा की आंखें, अंदरूनी आंखें, इनर आई, स्पिरिचुअल आई, आत्मिक आंखें खोलने की बातें अगर पौलुस कह रहा है, सॉरी दाऊद कह रहा है। सो पौलुस की बाहर की आंखें बंद है, खुला है, पर रोशनी चला गया, उसको कुछ दिखता नहीं आसपास में। इस कारण शाऊल को लोगों ने क्या कर दिया? पकड़कर लेकर गया। पढ़िए 9 आयत को पढ़िए, जल्दी पढ़ना, जल्दी पढ़ना। मैं दिन दिन तक ना देख सका और ना खाया ना और ना पिया। हाँ, 8 आयत से पढ़िए। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली उसे कुछ दिखाई ना दिया, और वे उसके हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। हाँ, सी कैसे लेकर गया? हाथ पकड़कर। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी ये इतना डिपेंडेबल हो गया, इतना डिपेंडेबल हो गया कि बिना किसी के सहारे से अभी एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। प्रभु से बलवा नहीं करना, परमेश्वर के वचन से बलवा नहीं करना। कोई भी हो, परमेश्वर सबक सिखाएगा। शाऊल अपने आप को बहुत कुछ समझता था, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे पास सामर्थ्य है, ताकत है, शक्ति है, बुद्धि है, पैसा है, धन है, अधिकार है, अधिकार का पत्र भी हाथ में है। हवा में उड़ गया वो, एक झटके में अधिकार का पत्र भी उड़ गया। ठीक है, अभी लोग उसको हाथ पकड़कर, आपने देखा होगा अंधे कैसे जाते, अंधे जब जाते, अंधे के आगे एक डंडा
सफेद वाला एक लाठी चलती है परखने के लिए, कहीं गड्ढा तो नहीं है, ठीक है, पत्थर तो नहीं, गड्ढे तो नहीं, वो एक एक टटोल कर जाता है, टटोल कर, जो घोड़े के ऊपर टप 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 करके जो आता था, अभी टटोल कर जा रहा है इसे। क्यों? क्योंकि ये कांटे के विरुद्ध उसने पैर उठाया। पौलुस बाद में कहता है, मैंने ये आवाज सुना, शाऊल तेरे लिए कांटे के विरुद्ध पैर उठाना, कांटे के विरुद्ध लात मारना तेरे लिए उचित नहीं है। इसने जो लात मारी है वो एक भयानक कांटा था। यीशु ने क्या बोला? जो इस पत्थर पर पतरस की प्रचार याद है ना आपको? जो इस पत्थर पर टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर। ठीक है, सो अंधा बन गया, उसको पकड़ कर लोग अंदर लेकर गया, और जाते ही 3 दिन का उपवास। देखो, जिंदगी में कभी ना उपवास करने वाला भी ऐसे जब प्रभु पकड़ता तो उपवास में आ जाता है। नहीं है तो उपवास की घोषणा करो, पास्टर समय नहीं है, ड्यूटी है, वो है, ये क्या करूं, शुगर है, डायबिटिक है, प्रॉब्लम है, मैं उपवास नहीं कर सकता। लेकिन जब प्रभु ने पकड़ लिया, अब शाऊल खाना भूल गया है ना, और सब कुछ भूल गया। 3 दिन तक वो न खाया न पिया, उपवास। और कर क्या रहा है? दर्शन उसने देखा, साथ आया हुआ लोग दर्शन नहीं देखा। साथ आया हुआ लोगों ने केवल एक जैसे बिजली कड़कते है उस समय जो आवाज होती है, उन्हें ऐसे लगा। लेकिन शाऊल ने स्पष्ट रूप से आवाज सुनी, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताते हो? आवाज सुना है। बाकी लोग केवल एक आवाज, उन्होंने जैसे थंडर को क्या बोलेंगे आप? बिजली कड़कना है ना, थंडर, लोगों को थंडर लगा, इडी मुड़क। लेकिन शाऊल ने क्लियर आवाज सुनी। परमेश्वर की आवाज बहुत स्पष्ट रूप से सुनना है, परमेश्वर की आवाज को पहचानना है। ठीक है, शाऊल खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, 3 दिन तक न खाया न पिया। याद रखना, ये शाऊल के लिए सारे जगह में बैठकर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, इसकी मन फिराव के लिए, इसको परमेश्वर टच करने के लिए। लोगों की प्रार्थना का जवाब उस समय में फटाफट प्रभु देता था, लेकिन आज जल्दी नहीं मिलता है। उसका कारण मैं आपको कई बार मैंने आपको बताया। कारण क्या है? क्योंकि पवित्र आत्मा पहले शताब्दी की कलीसिया को कंट्रोल करते थे। आज हम लोग पवित्र आत्मा कंट्रोल करते हैं। आज हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हम जो कहेंगे उसके अनुसार नाचे करें, जो हम चाहते हैं पवित्र आत्मा वही करे, जो हम कहते हैं पवित्र आत्मा वही करे, ये कहते हैं हम। इस कारण पवित्र आत्मा दूर हो गया। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। पहला शताब्दी की कलीसिया में पवित्र आत्मा जो करता था, पवित्र आत्मा जो कहता था, वो लोग करते थे। यीशु ने शाऊल को बोला, अंदर जाओ, नगर में जाओ, जो तुझे करना होगा मैं बताऊंगा। देखा, मैं बताऊंगा। आज का पौलुस कहता है, प्रभु तू कर। वर्तमान समय का पादरी, वर्तमान समय का विश्वासी, वर्तमान समय का पौलुस कहता है, प्रभु तू कर। लेकिन पहला शताब्दी का शाऊल से प्रभु ने कहा, मैं कहूंगा तू करेगा। आज कहता है, मैं करूंगा तू करेगा। कौन है? प्रभु मैं करूंगा, आप करना है। पहले ऐसा नहीं था, प्रभु कहते थे, लोग करते थे। ये है डिफरेंस। इस अनुभव में जब तक वापस नहीं आएगा तब तक कोई उम्मीद नहीं रखना कि केवल गीत गा सकता है, हे पवित्र आत्मा शक्ति हमें देना, पहला शताब्दी से करके केवल गीत गा सकता है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पवित्र आत्मा के अधीनता में रहने के लिए अगर हम तैयार नहीं है, पवित्र आत्मा का सुनने के लिए अगर तैयार नहीं है, पवित्र आत्मा जो कहते हैं उसको करने के लिए हम अगर अपने आप को समर्पण नहीं करते, पवित्र आत्मा के अधीनता में रहने के लिए तैयार नहीं है, तो नथिंग कैन हैपन, कुछ भी नहीं हो सकता। जितना मर्जी आप कोंगो दौड़ो, जितना मर्जी ड्रम दौड़ो, जितना मर्जी आप कुछ भी करो, चिल्लाओ, कूदो, फादो, कुछ भी करो, नथिंग विल हैपन। शो होगा, केवल एक ड्रामा होगी ये सब। ठीक है, सो शाऊल लोगों के द्वारा पकड़ कर अंदर लेकर गया है।
अब देखिए गया भी तो कहां पर है। उस समय अनन्यास नामक एक चेला जो दूर बैठ कर प्रार्थना कर रहा है। जब वो प्रार्थना कर रहा था, शाऊल अभी दमिश्क के अंदर, दमिश्क शहर में प्रवेश किया, एक बंदी होकर, कैदी होकर, बंदुआई में बैठा हुआ, बंधन में बैठा हुआ एक व्यक्ति के नाई, एक स्लेव के नाई, गुलाम के नाई बैठा हुआ है। अब प्लीज रीड 10 to 10 से 19 तक पढ़े। 10 to दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर गली में जा जो सीधी के आती है, और यहूदा घर में शाऊल नाम के एक विश्वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उस हनन्याह नामक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर से दृष्टि आए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ भी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, कि वह तो अन्य जातियों और राजों और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया है तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा, और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। सुनिए, शाऊल अभी शहर के अंदर आया, यहां पर एक व्यक्ति के घर में उसको लेकर गया। उस व्यक्ति का नाम है यहूदा। यहूदा का मतलब है स्तुति। देखो, परमेश्वर के द्वारा पकड़ा गया हुआ व्यक्ति, जीवन बदला, हृदय बदला। अब उसका रहना किसके साथ है? स्तुति करने वाले, स्तुति के साथ वो रहता है, स्तुति के साथ रह रहा है। यहूदा मीनिंग स्तुति। बिगड़ा हुआ समय में जब प्रभु को नहीं जानते थे, वो किसी और के साथ था उसका रहना, उसका उठना बैठना, बोल चाल सब। लेकिन जब यहां पर इस शहर में जब उसको आया, सीधी गली में रहने वाला यहूदा, गली का नाम है सीधा, सीधी, सीधी गली, और वहां पर रहने वाला यहूदा। यहूदा के घर में शाऊल बैठा हुआ है। आराम नहीं कर रहा है शाऊल, ठीक है, बल्कि शाऊल क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। ये किसने बोला? प्रभु ने बोला। किसको बोला? हनन्याह को बोला। हमें तो क्या करे, अरे घोड़े के ऊपर से गिर गया, अभी प्रार्थना करने का थोड़ी समय है। पहले अपने देख के हड्डी पसली सब सही है कि नहीं है। उस दशा में हम लोग प्रार्थना करेंगे? नहीं प्रार्थना करेंगे। ऐसा कंडीशन में अगर हम पहुंच गए तो प्रार्थना करेंगे? हैं? नहीं प्रार्थना करेंगे। लेकिन शाऊल प्रार्थना कर रहा था, ठीक है। वचन क्या कहता है? इब्रानी के पत्र में क्या, सॉरी याकूब के पत्र में क्या कहता है? जो कष्ट सहता है वो क्या करे? प्रार्थना करे। याकूब 5 का
13 से पढ़िए। यदि तुम में कोई दुखी नहीं है नहीं, तो 13 वे 13। प्रार्थना करे, हाँ यदि आनंदित है तो वे स्तुति के बन गए। बस बस। क्या कहता है वचन, क्या कहता है? तुम में कोई कष्ट सहता है, दुख सहता है, क्या करना है? क्या प्रार्थना करना है? करे। प्रार्थना करे। वही तो पौलुस कर रहा था। वही तो अभी तो पौलुस नहीं बनी, वो तो शाऊल कर रहा था। कष्ट में प्रार्थना करने का सबसे उचित समय कष्ट का समय। जब हमारे जीवन में प्रार्थना कम होता है, तब इसलिए परमेश्वर कष्ट भेजता था कि हम प्रार्थना करें। सुख में कोई प्रार्थना नहीं करता है, करता है? नहीं करता है। तो वचन कहता है जो कष्ट सहता है वो प्रार्थना करे। पौलुस अभी कष्ट में, शाऊल अभी कष्ट में, क्लेश में। सो प्रार्थना का उचित समय कष्ट के समय, क्लेश के समय। सो ही वाज प्रेइंग, और कुछ नहीं। उस समय आराम नहीं कर रहा है। चलो घोड़े के ऊपर से गिर गया है, चोट तो लगी, अभी अच्छा खाना वगैरह खा के शरीर को पुष्टि बनाए, ये नहीं सोचा। बल्कि उस कष्ट के समय में प्रभु के नजदीक रहना, प्रभु से वो प्रार्थना कर रहा है। कैसे प्रार्थना कर रहा है? उसके मन में जो विचार आया, उसके जीवन में जो परिवर्तन आया, हो सकता है उसने किया हुआ सारे पापों के प्रति पश्चाताप करके प्रार्थना कर रहा है। लेकिन परमेश्वर ने, अनन्या एक चेला था जो दूर बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा था, उसको एक दर्शन दिखाया। दर्शन में प्रभु ने अनन्यास को पुकारा नाम लेकर, बोला अनन्या। तो अनन्या से प्रभु ने कहा है तो दमिश्क की ओर चला जाना है, और वहां जाकर सीधी गली में किसको पूछना है? यहूदा के घर में रहने वाला, तरसुस का रहने वाला शाऊल को पूछना है। ठीक है। सो 1 मिनट। सो प्रार्थना दोनों व्यक्ति कर रहा है, दोनों पार्टी कर रहा है। शाऊल और अनन्या, ये दोनों प्रार्थना कर रहा है। शाऊल दूर पर बैठे हुए प्रार्थना कर रहा है, अनन्या उससे भी दूर पर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। लेकिन इन दोनों को परमेश्वर ने दर्शन दिखाया, दोनों को दर्शन दिखाया। एक ही दर्शन दोनों को दिखाया। प्रभु ने जब शाऊल से बातें, अनन्या से बातें किया, प्रभु कहता उसने देख लिया है तुझे। कैसे? अनन्या नाम के एक पुरुष उसके पास आते हुए, उसके सर पर हाथ रखते हुए उसने देखा। और अनन्या को क्या बोल रहे हैं? स्पष्ट रूप से शाऊल के पास जाने का एड्रेस प्रभु ने बताया। ध्यान से सुनिएगा। आज बहुत सारे भविष्यद्वक्ता ऐसा है जो आधा अधूरा बातें कहता है। परमेश्वर की आत्मा कभी आधा अधूरा बातें नहीं कहता है। प्रभु की आत्मा जो कुछ कहेगा वो पूरा कहेगा। देखिए यहां पर एड्रेस जो प्रभु ने बताया, कितना क्लियर एड्रेस बताया। शाऊल ने, अनन्यास ने बोला मैं नहीं जाऊंगा प्रभु, वो खतरनाक आदमी है, बहुत, मैंने यरूशलेम से लेकर उसके नाम सुना। तब प्रभु ने बोला तू जा, मैं उसको राजाओं के, यहूदियों के, अन्य जातियों के सामने मेरा नाम को उठाने के लिए चुना हुआ एक मान पात्र है। वो पहले लोमड़ी था, लेकिन अभी मैंने उसको मेमना बनाया। पहले वो जंगली सुअर था, अब मेरा मेमना है वो। मैंने उसको क्या कर दिया है? एक मेमने का नाई बनाया। आपको मालूम है मेमना एक ऐसा प्राणी है, ऐसा पशु है जो बदला नहीं लेता, बदला नहीं लेता। एक पप्पी जिसको हम कहते हैं ना, कुत्ते के बच्चे, उसको पिल्ले, उसको एक बार पत्थर मारो, इतने भी वो छोटा है, इतना सा ही है, फिर भी वो आपके पास दौड़ कर आएगा काटने के लिए, आएगा ना।
लेकिन एक मेमना, लाम्ब जिसको हम कहते हैं, एक मेमना, उसको आप एक बार झड़ी उठाकर ऐसे दिखाओ, वो चिल्लाते हुए भागेगा, बदला नहीं लेगा, बदला नहीं लेगा। बाकी किसी के भी बच्चों को आप देखो, आप एक बार उसको छोटा सा पत्थर मारो, वो आपके ऊपर इतना आक्रमण करने के लिए आएंगे, पूछो मत। मेमना कभी भी नहीं करेगा। प्रभु ने उसको बोला, मैंने उसको मेरे नाम को उठाने के लिए राजाओं के सामने, अधिकारियों के सामने, अन्य जाति के सामने और मेरे नाम को उठाने के लिए मैंने उसको चुना हूं। ठीक है, सो प्रभु ने कहा, राजा, अन्य जाति राजाओं के सामने और इस्राएल के सामने मेरे नाम को उठाने के लिए एक पात्र है वो। 15वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं, एक पात्र है वो, इसलिए तुम जाओ, मैंने उसको ठीक कर दिया हूं। मतलब सरल भाषा में बोले तो प्रभु ने ये कहा होगा, तू जाओ, कुछ नहीं करेगा वो, उसका हसली, उसका हड्डी पसली मैंने तोड़ कर रखा हुआ है, ऐसा बोल दिया होगा अनन्यास की तसली के लिए, क्योंकि ये खतरनाक आदमी था, ये हवाक था, ये जंगली सुअर था, इसके पास जाना लोग डरते थे। प्रभु ने बोला, तू जा, मैं उसको ठीक करके रखा हूं, उसको केवल अभी तेरे मुंह से वचन सुनने की जरूरत है। सब कुछ वो जानता है, मेरे से सुन चुका है, लेकिन एक कन्फर्मेशन की जरूरत है। ध्यान से सुनिए, दो बातें कहकर मैं आज क्लास यहाँ पर समाप्त करूंगा। यहां पर हम देखते हैं पवित्र आत्मा की एकता को। पवित्र आत्मा की एकता देखिए, जैसे शाऊल अंधा होकर उस घर में गया, शाऊल प्रार्थना कर रहा है, शाऊल प्रार्थना में क्या देख रहा है? स्पष्ट रूप से प्रभु कह रहे कि उसने तुझे देख लिया। कैसे देख लिया है? कि अनन्यास नामक एक पुरुष आकर उसके ऊपर हाथ रखते हुए उसने देखा। 12 आयत को पढ़िए, वर्स 12। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। देखो, उसने ये देखा, कैसे देखा? आंख तो बंद है, फिर कैसे देखा? हाँ, बाहर की आंख तो बंद है, लेकिन जब शाऊल का बाहर की आंख बंद हो गया, अंदर की आंखें खुल गया, उसका हृदय दृष्टि खुल गया, अंदरूनी आंखें खुल गया, स्पिरिचुअल आंखें उसका खुल गया। बाहर की आंखों से दर्शन नहीं देखते, हम दर्शन जो देखते हैं वो अंदर की आंखों से देखते हैं, आत्मिक दर्शन अंदर की आंखों से देखते हैं। प्रभु ने अनन्यास को कहा, वो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना में हमारे अंदरूनी आंखें खोलते हैं। प्रार्थना करते वक्त हम लोग बाहर की आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं, फिर भी हम दर्शन देखते हैं। कैसे दर्शन देखते हैं? क्योंकि प्रार्थना में हमारे अंदरूनी आंखें खुलते हैं, तब हम ईश्वरीय दर्शन देखते हैं। प्रभु ने कहा वो प्रार्थना कर रहा है। अले प्रभु ने क्या कहा? 12वीं आयत को पढ़िए, 12, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा है। जल्दी जल्दी पढ़ो। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। हाँ, उसके ऊपर क्या आयत पढ़ी है? प्रार्थना कर रहा करके कहा? हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने यरूशलेम में पवित्र लोग के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। वहां लिखा नहीं है कि वो प्रार्थना कर रहा है, ये शब्द नहीं लिखा हुआ है। वो प्रार्थना कर रहा है, शाऊल प्रार्थना कर रहा है, ये शब्द हिंदी में छोड़ दिया। 11 वर्स में, वो 11 वर्स। वही तो मैं बोल रहा, 11 पढ़िए।
तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर गली में जा जो सी कहलाती है और हाँ। यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। हाँ, देखो वो प्रार्थना कर रहा है। प्रभु ने कहा, प्रभु देखा उसकी प्रार्थना। आज हमारा प्रार्थना, हम कहते हैं कि मैं इस समय से इस समय तक प्रार्थना करता हूं, मैं इस समय तक प्रार्थना करता हूं, कभी भी फोन क्यों नहीं उठाया? भाई मैं प्रार्थना कर रहा था। किसी को 10 बार फोन करे तो नहीं फोन उठाएगा। भाई आपको मैंने 10 बार फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया। मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन प्रभु को पता ही नहीं कि ये प्रार्थना कर रहा था। शाऊल प्रार्थना कर रहा था, वो प्रभु को पता चला। प्रभु ने देखा उसकी प्रार्थना, प्रभु ने सुना उसकी प्रार्थना। इस कारण परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। दर्शन क्या था? अनन्यास नामक एक व्यक्ति, एक चेला उसके पास आ रहा है, उसके सर पर हाथ रखकर उसके लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि वो फिर से दृष्टि पाए। कौन सी दृष्टि? शारीरिक दृष्टि। उसकी आंखें, बाहरी आंखें जो बंद हो गया, अंधा हो गया, वो आंखें खुलने पाए। बाहर की आंखें बंद है, फिर भी शाऊल देख रहा है। क्या देख रहा है? दर्शन देख रहा है। ये दर्शन कौन सी आंखों से देखा? अंदरूनी आंखों से देखा, आत्मिक आंखों से देखा। प्रार्थना में हम लोग प्रार्थना के लिए आंखें बंद करते हैं, प्रार्थना के लिए हमारी शारीरिक आंखें बंद करता है, तब परमेश्वर हमारे लिए स्वर्गीय दर्शन देखने के लिए हमारे अंदरूनी आंखें, आत्मिक आंखें खोल देता है। सो शाऊल उस आत्मिक दर्शन देख रहा था कि अनन्यास आकर उसको प्रार्थना, उसके सर पर हाथ रख रहा है। अनन्यास जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने अनन्यास को ये बात बताया कि तरसुस में जाना, ठीक है, सॉरी दमिश्क में जाना है। वहां जाकर सीधी गली में, शहर में, देखो तरसुस सीधी गली, और रहने वाले का नाम यहूदा, उसके घर में रहने वाला तरसुस का शाऊल को पूजना। तो देखो प्रभु कितना क्लियर एड्रेस दे दिया। शाऊल तरसुस का रहने वाला, केयर ऑफ यहूदा, सीधी गली और दमिश्क शहर। इससे ज्यादा कोई एड्रेस की जरूरत है? इससे ज्यादा क्लियर एड्रेस की जरूरत है? परमेश्वर जो बोलता है ना, क्लियर बोलता है। जो कहते हैं कि मैं ऐसा, यहां पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, यहां पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, जिसके घुटने में दर्द है। अरे जब आपको पता चला कि उसके घुटने में दर्द है, प्रभु ने उसका नाम नहीं बताया कि कौन है ये? परमेश्वर आधी अधूरी बातें नहीं बोलेगा। यहां पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके घुटने में दर्द है, पीठ में दर्द है, सिर में दर्द है, दौड़ के आओ, प्रभु आपको चंगा कर रहा है। आज की भविष्यवाणी यही है। लेकिन प्रभु ने ऐसा अधूरा भविष्यवाणी नहीं था जो अनन्या को दिया है और शाऊल को दिया। दोनों को एक ही दर्शन दिया। इसको कहते हैं आत्मा की एकता। मेरे से कुछ कहना है तो प्रभु पहले मुझे बताएगा, बाद में आपको भेजेगा मेरे पास, ताकि जो मुझे बताया उसको कंफर्मेशन देने के लिए। ठीक है, परमेश्वर को अगर आपसे कुछ कहना है तो प्रभु सपने के द्वारा या दर्शन के द्वारा या परमेश्वर के वचन के द्वारा या प्रभु की वाणी के द्वारा, प्रचारक के द्वारा या वचन पढ़ते वक्त या प्रार्थना करते वक्त डायरेक्ट पहले आपसे बातें करेगा। प्रभु ने पहले शाऊल से बातें किया। वो बातें सही है, सच है, ये स्थापित करने के लिए, उसकी कंफर्मेशन के लिए वही बातें बहुत दूर बैठा हुआ अनन्या को बताकर अनन्यास को भेज दिया, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अनन्यास जब अंदर आया, शाऊल को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। अनन्यास ने जब अंदर आया तो शाऊल ने पूछा नहीं, कौन है भाई, कहां से आया? एक तो अंधा है, देख नहीं रहा है। लेकिन उससे आकर जब बातें किया, हे शाऊल भाई कर जब उससे बातें किया, उसको डाउट नहीं हुआ कि आप कहां से आए, किसने भेजा, क्यों आया, कैसे आया, पूछा नहीं, क्योंकि सब कुछ उसने जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हो ना, इसी तरह वो प्रार्थना में देख रहा था। कहने का मतलब पवित्र आत्मा कभी भी आधा अधूरी बातें नहीं कहेगा। जो भविष्यद्वक्ता आकर आपको कहता है ना, प्रभु कहता है आपको पूंछ नहीं सिर बनाएगा, आपको वो करने जा रहे, आपको ये करने जा रहे, आपको भला ना करने जा रहे, आपके बच्चों को उधर करने जा रहे, इधर भेजने जा रहे। विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये सारी बातें अगर होना है तो पहले आपको बताएंगे।
वो सपना के द्वारा हो, दर्शन के द्वारा हो, भविष्यवाणी वचन के द्वारा हो, या प्रार्थना में जब आप बैठे तभी हो, कभी गीतों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर सकता है, वचन पढ़ते वक्त परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें कर सकता है, आप चल रहे उस समय परमेश्वर की आवाज आप सुन सकता है। यिर्मयाह की पुस्तकों में इस प्रकार लिखा हुआ, जब तुम जो है जाएगा उस समय पीछे से एक आवाज तेरे को सुनाई देगा, यही मार्ग है, इसी में चलता रहना। ठीक है, इवन हमारे मार्ग में भी प्रभु हमें स्वयं आवाज सुनाए। तो शाऊल ने यह आवाज, प्रभु की आवाज दमिश्क के फाटक में सुना, प्रभु ने उसको जो कुछ बोला ये सच है, सही है, स्थापित करने के लिए वही दर्शन दूर पर बैठा हुआ एक व्यक्ति को दिखाकर उसको भेजा। आज लोग भविष्य वक्त आकर हमसे कुछ कहते हैं, प्रभु ऐसा कह रहे, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला, मेरा बाप मेरे बारे में कह रहा है, उनको बता दिया, मेरे को नहीं बताया। पिता में, प्रभु मेरा पिता है, वो पिता मेरे को पहले कहना चाहिए ना, बेटा होकर मेरे से नहीं बोल रहे, लेकिन किसी और को बोलकर जाकर मेरे बेटे को बोलो मैं ऐसे ऐसे करने वाला, ऐसे ऐसे देने वाला। आप ऐसा करोगे आपके बेटे के साथ? आपसे बेटे के, आपके बेटे से कुछ कहना तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि किसी और के द्वारा बोलोगे? फिर इस व्यक्ति को पिता कहकर मानने की क्या जरूरत है? मैं अगर मेरे बेटे को कुछ बोलने के लिए मुझे आपके और आप में और किसी और का सहारा की जरूरत है, तो फिर मुझे वो क्यों पापा बुलाएंगे? समझ में आ गया? सो ये भविष्यद्वक्ता है जो आते हैं, जो कहते हैं, वो बातें 99% झूठ होने का कारण नहीं है, क्योंकि प्रभु ने उस व्यक्ति से कंफर्म नहीं किया, बोला ही नहीं है। इसलिए पहले प्रभु हमसे बोलेगा, बाद में उसको बोलेगा। हमें बताया हुआ बातें सच है, उसका प्रूफ के लिए परमेश्वर अन्य किसी भविष्यद्वक्ता या भविष्यवाणी देने वाले व्यक्तियों को हमारे पास भेजता है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? इसलिए सारे भविष्यद्वक्ताओं के पीछे कूदना नहीं है। कोई भी आकर आपको कह रहे, आपके सिर पर पकड़कर 2 बार हिलाया, ठीक है, सारे जो है गर्दन की जितना नसें थे वो चढ़ गया, और हिलाकर तुझे वो करने जा रहे, ये करने जा रहे करके बोले, जाओ भाई, आपसे पहले अगर मेरा प्रभु जिसकी मैं आराधना करता हूं, अगर वो मेरे पिता, तो पहले मुझसे बोलेगा, बाद में आपसे बोलेगा, ये बोलकर उसको भेज देना। शाऊल के पास अनन्यास को भेजने से पहले प्रभु ने शाऊल से बातें किया था। पुराना नियम के शाऊल से भी प्रभु ने इसी तरह किया था। ठीक है, शाऊल को प्रभु ने सारे बातें कहकर उसका सबूत के तौर पर अनन्या को उसके पास भेजा। ये नहीं कि अनन्यास अचानक आकर शाऊल को बता दिया। नो, आज का भविष्यवाणी ऐसा होता है, ऐसा प्रचार, आज का भविष्यवक्ता ऐसे करते हैं, इस कारण प्रभु का नाम बदनाम होते हैं। बाकी हम कल को देखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।